हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले जो चैप्टर होता है उस पे लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि सबसे सिंपल तरीका जिससे मैं कर सकता हूँ, जिससे कि किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए और समझ में आ जाए, तो उसको समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एनसीईआरटी से लेके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो फिर यूपीएससी जो भी ट्रिक्स और टिप्स यूज़ करे, अपनी लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी क्वेश्चन को घुमा दे, हम कर लेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। क्या सवाल है? कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कई जगह पर दिखता होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो पहले किसी भी कॉन्सेप्ट का हम सोचते हैं, ये चलिए एप्लीकेशन आपको समझा देता हूँ कि कहाँ यूज होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपकी डेली लाइफ में। आप सबने ट्रैवल किया होगा। ट्रैवल करते टाइम अपने सामान की सुरक्षा के लिए हम इस तरीके के ताले का यूज करते हैं। आपको पता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कारण ही आपका सामान सिक्योर होता है। सिक्योरिटी जो होती है आपके सामान की, सिक्योरिटी जो होती है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन गारंटी करती है। ठीक है, क्या गारंटी करती है? देखिए, इसमें देखिए लॉक के कॉम्बिनेशन 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक और 0 से लेके 9 तक, यहाँ पर 4 जगह फिट कर सकते हैं। एक सही कॉम्बिनेशन होता है और बाकी सब गलत कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं और उसमें से एक ही सही कॉम्बिनेशन है। तो इसको गेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण आपके सामान सिक्योर होता है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला एप्लीकेशन है कि डेली लाइफ की सिक्योरिटी में ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है। उसके अलावा मान लीजिए आपको कभी तैयार होना हो, ठीक है, तो शर्ट पैंट्स का कॉम्बिनेशन बनाना हो, ठीक है, तो बहुत सारे आपके आउटफिट्स के कॉम्बिनेशंस आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाकर पता कर सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक फनी वो हो गया। अब देखिए, आपको एक टीम बनाना है। आपको एक टीम बनानी है। आपके पास मान लीजिए 20 बच्चे हैं। उनमें से आपको बच्चों को चूज करना है। ठीक है, उनमें से अगर बच्चों को आपको चूज करना है, तो जैसे 20 में से 10 बच्चे आपको चूज करने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल आ जाता है। ठीक है, कि किन 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 बच्चों को आप चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन है। ये यूनाइटेड नेशंस में फ्लैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फ्लैग्स का सीक्वेंस क्या होगा, कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन फ्लैग्स के बन सकते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन तो नहीं है, परंतु कभी आप डिप्लोमेट बन जाए और यूएन के ऑफिस जाएं, इस तरीके का कुछ मिले तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि अच्छा, इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। जैसे कि ये एक और है, एक वर्ड दे दिया मोटर। अब इसमें से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना, ये क्रिप्टोग्राफी है ना, और सिक्योरिटी, चाहे वो साइबर हो चाहे रियल लाइफ, जैसे हमने ताले में देखा, राइट, उसमें हो, ये दोनों में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए पहला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और पहली स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक मैं आपके लिए बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पूरी चीज पिरो दूंगा। मेरे को बहुत ज़्यादा फॉर्मूला वाइज नहीं जाना है, मेरे को बहुत कॉमन सेंस के हिसाब से आपको समझाना है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्या चीज़ होती है, क्यों चीज़ होती है। तो एक सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आपको चित्रकूट जाना है वाया वृंदावन। ठीक है, तो दिल्ली से आपको वृंदावन जाने के लिए 2 नेशनल हाईवेज है। मान लीजिए नेशनल हाईवे 1, ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है। ठीक है, और वृंदावन से चित्रकूट जाने के लिए नेशनल हाईवे 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से रूट्स हैं। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि दिल्ली से चित्रकूट जाने के कितने तरीके होंगे, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको कुछ नहीं आता तो सबसे पहले आप ये रास्ता ले सकते हैं, फिर यही कंटिन्यू करके सेकंड ये, फिर यही कंटिन्यू NH1 को ही लेके NH5। तो NH1, NH3, NH
1 NH4 NH1 NH5 ऐसे करके एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा सेम NH2 3 2 4 एंड 2 5। ठीक है, पहले NH1 से जाके जो भी सारे कॉम्बिनेशन होंगे उनको लिखेंगे, और उसके बाद फिर 2 से जाएंगे तो जो होंगे उनको लिखेंगे। करेक्ट? ओके, फॉर सम रीजन ये जूम हो गया, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो देखिए एक और तरीका है इसको करने का। आप पहले देखिए दिल्ली से वृंदावन जाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, .1 से .3 जाने का। तो पहले देखिए .1 से .2 जाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। और .2 से .3 जाने के कितने तरीके हैं, तीन रास्ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये बोलता है कि 2 इंटू 3 यानी कि टोटल 6 रास्ते होंगे 1 से 3 जाने के। ठीक है, अगर 1 से 2 जाने के दो रास्ते हैं, 2 से 3 जाने के तीन रास्ते हैं, तो फिर 1 से 3 जाने के यानी दिल्ली से चित्रकूट जाने के 6 रास्ते होंगे। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं तो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहीं खत्म हो गया। सच्ची बता रहा हूं, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। देखिए, कभी भी टास्क कंप्लीट अगर हो जाए और टास्क नहीं कंप्लीट हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, वो मैं बाद में समझाता हूँ, अभी समझाऊंगा तो शायद कंफ्यूजन हो जाए। चलिए, अभी ये इतना समझ गए आप कि यहाँ से यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के तीन रास्ते हैं। तो टोटल कितने रास्ते हैं ए से बी, बी से सी जाने के, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कहाँ कहाँ लगेगा। जैसे पहला सवाल लेते हैं, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मोहन के पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। ठीक है, 3 पैंट और 2 शर्ट हैं। कितने डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट कैन ही ड्रेस अप विथ? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है यार। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले ये हो गया उसका शर्ट वाला खांचा बना लीजिए, ये हो गया उसका पैंट वाला खांचा। ठीक है, अब वो जो अभी अपन ने पढ़ा था ना, दिल्ली से वृंदावन से चित्रकूट टाइप से, वैसा मान लीजिए। दिल्ली से वृंदावन मान लीजिए क्या, कितने शर्ट चूज कर सकता है, कितने शर्ट चूज कर सकता है वो, 2 शर्ट चूज कर सकता है। वृंदावन से चित्रकूट क्या मान लीजिए, देखिए कितने पैंट चूज कर सकता है, कितने पैंट चूज कर सकता है, 3 चूज कर सकता है। राइट, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इंटू 2 6, है ना, सिंपल। ठीक है, अब आ गया ये देखिए पॉसिबिलिटीज जो है हमने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ भी की है। ये तो एनसीईआरटी से ही लिया गया है। 3 पैंट्स हो सकती हैं, उसके लिए हर एक के लिए 2-2 शर्ट, 2-2 शर्ट, 2-2 शर्ट। तो ये 6 यूनिक पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स, 4 लेटर्स। अच्छा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज पेन पेपर ले आइए और साथ में बनाते जाइए। अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, पूरा अभी हमारा आधा घंटा 1 घंटे तक जो भी लेक्चर रिकॉर्ड होगा जितनी देर में, उतनी देर आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, काफी हेल्प होगी इससे। चलिए, अगला सवाल बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर के ऐसे वर्ड्स बनाने हैं विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। अच्छा, रोज के जो अक्षर हैं ROS और E का प्रयोग करते हुए, वेयर रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, इन सभी का एक एक बार प्रयोग करते हुए 4 अक्षर का वर्ड बनाना है। ठीक है, 4 लेटर का वर्ड। तो अब से जब भी इस टाइप के वर्ड्स वाले सवाल आएंगे, सबसे पहले जैसे 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप ऐसे 4 रिक्त स्थान बना लीजिए, डैश 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 डैश। ठीक है, 4 आपने रिक्त स्थान बना लिए। अब बताइए कि क्या क्या हम इनमें भर सकते हैं। तो ये 4 वैल्यूज हम भर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो स्थान है, पहला जो प्लेस है, दिस इज द फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड द फोर्थ प्लेस। ठीक है, इसमें क्या क्या भर सकता हूं, R भी भर सकता हूं, O भी भर सकता हूं, S भी भर सकता हूं, E भी भर सकता हूं, यानी कि 4 वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज जो मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, 4 कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने O भर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंड स्पेस में मैं क्या भर सकता हूँ, सेकेंड स्पेस में मैं अब O तो नहीं भर सकता, RS और E ही भर सकता हूँ। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, थर्ड स्पेस में 2 पॉसिबल वैल्यू है, और फोर्थ स्पेस में सिंगल पॉसिबल वैल्यू है। याद कीजिए, दिल्ली टू वृंदावन टू चित्रकूट हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। ठीक है,
तो ये चारों को मिलाने से एक लेटर बनेगा, तो इसमें 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, 24, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा। क्या है हमारा प्रोसेस? 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, तो सबसे पहले 4 रिक्त स्थान बनाए। फिर क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? ROSE, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो R को एक बार, O को एक बार, S को एक बार, E को एक बार। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे इसको, जैसे कि ROSE, OSRE, ESRO, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे? टोटल 24 बन सकते हैं, ठीक है। ये समझ गया? ठीक है, चलिए। ये वैसे ही हो गया जैसे दिल्ली से वृंदावन वाला जो समझाया ना चित्रकूट। मैं बार बार उस चीज को क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो दिल्ली से एक जगह गया तो उसको जाने का इतने तरीके, फिर दूसरे कितने, तीसरे कितने, चौथे कितने, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी में अगर बोल देता कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर क्या करते? चारों रिक्त स्थान में यहाँ पे भी ROSE में से कोई भी चारों में से कोई एक आ सकता था, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से यूज कर सकते हैं, तो फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि R भी वैलिड होता, RO भी यूज होता, RS भी होता, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अगर इसमें बोल देता है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ द लेटर वॉज अलाउड मान लीजिए, तो फिर इस तरीके से बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज होती, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस समझ में आ गया। खाली स्थान, फिर जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको भरना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगला सवाल थोड़ा आप ट्राई कीजिए अपने साइड से। देखिए, गिवन 4 झंडे हैं अलग अलग कलर के, ये देखिए 4 आपके लिए कलर हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? कितने सिग्नल बना सकते हैं? जहाँ पे सिग्नल का मतलब होता है एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा लगा दिया जाए तो उसको एक सिग्नल बोलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पिंक वाला रख दिया, उसके नीचे ऑरेंज वाला रख दिया, तो ये एक सिग्नल हो गया। या फिर ब्लू वाला रख दिया, उसके नीचे वायलेट वाला रख दिया, तो दूसरा सिग्नल होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे पैंट और शर्ट वाला क्वेश्चन किया था तो क्या किया था हमने? बना लिया था ना, शर्ट और पैंट को ड्रॉ किया था। वैसे यहाँ पे एक फ्लैग बना लेते हैं और यहाँ पे एक और फ्लैग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस फ्लैग में, ऊपर वाले फ्लैग में, अच्छा, इसमें एक चीज नहीं मेंशन की गई है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। एक बार यूज कर लिया तो फिर से वही झंडा आप कलर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले मान लीजिए पिंक कलर डाला हमने, ठीक है, या फिर ऑरेंज कलर डाला, या फिर ब्लू कलर डाला, या फिर वायलेट कलर डाला, यानी कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या टास्क हमारा खत्म हो गया? सिग्नल क्या बन गया? नहीं हुआ है। सिग्नल बनाने के लिए सेकंड जो झंडा लगेगा उसमें कौन कौन से कलर है? अब इनमें से एक कलर हमने यूज कर लिया, मान लीजिए ये यूज कर लिया, तो बचे क्या? ऑरेंज, ब्लू और वायलेट। कितनी वैल्यूज बची? 3 वैल्यूज और बची। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? दिल्ली टू वृंदावन टू चित्रकूट क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक है। तो टास्क अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया? 12 वैल्यूज, ठीक है। 12 सिग्नल्स पॉसिबल है, 12 सिग्नल्स पॉसिबल है, राइट। चलिए, अगला सवाल, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड? पहला स्टेप क्या है? क्या बनाना है भैया? उसके जैसे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 खाली रिक्त स्थान बना लिए। कैसा नंबर होगा भैया? इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर्स होंगे तो ये उसका वंश इकाई हिस्सा है ना, इकाई, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और ये दहाई, ठीक है। दिस इज द वंस प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस, ठीक है। तो इकाई हिस्सा क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है, तभी वो इवन नंबर बनेगा। देखिए, हमको ये 5 डिजिट्स का यूज करना है, तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, यानी कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। और इसमें क्या बोला है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हाँ, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ दहाई हिस्से में कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 5 वैल्यूज पॉसिबल है। रिपीटेशन अलाउड है, देखिए, ठीक है।
रिपीटिशन अलाउड है, 1 2 3 4 5 में से मैं यहाँ पर कोई भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर 2 या 4 में से कोई एक को यूज करना पड़ेगा, तो 2 वैल्यूज है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 पॉसिबल वैल्यूज है, 10 पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज हैं, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 1 4 2 4 3 4 5 4 4 एंड 5 4। ठीक है, यही 5 वैल्यूज हैं जो इवन भी है, 2 डिजिट की है और इनसे मिलके बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा कर रहा हूँ कि आप भी वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे आपसे, अगर नहीं कर रहे हैं तो अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, बिल्कुल आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना बेसिकली समझ लेंगे हर चीज़ को। अभी तक हम सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्सेप्ट जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी तक इतने सारे सवाल आए, कोई भी सवाल में क्या आपको मैंने कोई फॉर्मूला बताया, कुछ बताया, कुछ रटाया है नहीं ना, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सब कर रहे हैं, वैसे ही सब हो जाएगा। ठीक है, कुछ जगह यूज होगा जहां फॉर्मूला मिनिमम, एकदम मिनिमम रखूंगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने जो एक किया था उसमें सिग्नल 2 ही झंडों से बनता था, अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर एटलीस्ट 2 झंडों का, यानी कि 2 झंडे का भी सिग्नल बन सकता है, 3 झंडे का भी बन सकता है, 4 झंडे का भी बन सकता है, और पांचों झंडे को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, ये एक फ्लैग पोल है, इसमें 2 झंडे का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 4 झंडे का भी बन सकता है, और 5 झंडे का भी सिग्नल बन सकता है। ठीक है, इसको भी एक वैलिड सिग्नल माना जाएगा, इसको भी एक वैलिड सिग्नल माना जाएगा, इसको भी वैलिड सिग्नल माना जाएगा, इसको भी वैलिड सिग्नल माना जाएगा। अच्छा, अब याद कीजिएगा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था टास्क कंप्लीट जब तक नहीं हुआ हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है, टास्क कंप्लीट हो जाए तो एडिशन होता है। जैसे कि ये जो 2 झंडों वाले सिग्नल जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे, इनको बनाते टाइम तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये 2 झंडे वाला सिग्नल बन गया और 3 झंडे वाला सिग्नल बन गया तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टास्क कंप्लीट हो जाता है तब हम एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टास्क जब कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे झंडे बनाने, यहाँ पे टास्क क्या है, सिग्नल जनरेट करना। ठीक है, तो 2 वाले का सिग्नल जब तक जनरेट नहीं हुआ है, जैसे इसी में अपन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और जब जनरेट हो जाए तो फिर एडिशन होता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है, अभी समझ में आ जाएगा और लॉजिकल भी लगेगा। देखिए, पहले अपने ये जो है, ये सारे के सारे जो, एक मिनट, ये सारे के सारे जो सिग्नल जनरेशंस हैं, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 2 झंडे का सिग्नल भी, 3 झंडे का, 4 का भी, 5 का। अब देखिए, 2 झंडे के कितने सिग्नल बन सकते हैं, कोई भी 5 कलर ले लीजिए, पहले 5 कलर यूज कर लिया और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फिर 4 कलर यूज कर लिया, तो कितने बन गए, 5 दूनी 5 5 4 20। ऐसे ही 3 सिग्नल के लिए करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 60। अब 4 झंडे वाले कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 5 4 3 2। ठीक है, 120। और 5 झंडे वाले 5 कलर्स 4 कलर्स, यहाँ पे 3 कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कोई भी कलर चूज करते हैं, यहाँ 1 कोई भी कलर चूज करते हैं, तो ये भी हो गया 120 ही फिर से। ठीक है, ये सब अपने अंदर में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, दिल्ली टू वृंदावन टू चित्रकूट। ठीक है, अब देखिए, इसका और इसका कोई रिलेशनशिप है क्या, कोई लिंकेज नहीं है। इसका और इसका रिलेशनशिप लिंकेज है क्या, जैसा कि इन दोनों में था, नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेट है भैया सिग्नल्स का, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेट है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेट है सिग्नल्स का, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेट है सिग्नल्स का। तो इनको क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 इंटू 60 इंटू 120 इंटू 120, नहीं, टोटल सिग्नल्स में मैं अब ऐड करूंगा 20 सिग्नल प्लस 60 सिग्नल प्लस 120 सिग्नल प्लस 120 सिग्नल। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, 2 फ्लैग के कितने कॉम्बिनेशन बने, 3 फ्लैग के कितने, 4 के, 5 के, टोटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि सारे ही फ्लैग कॉम्बिनेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, टास्क अपने आप में कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए एडिशन होगा। ठीक है, जहां जहां टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे एक आपने फ्लैग, जब 2 फ्लैग का कॉम्बो बना रहे हो, तो पहला फ्लैग चूज किया, टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, दूसरे फ्लैग का भी तो कलर चूज करना पड़ेगा, तब वहां पे मल्टीप्लीकेशन। लेकिन सिग्नल जब बन गया, जब टास्क कंप्लीट हो गया, सिग्नल बनाने का टास्क था कंप्लीट हो गया,
और फिर एक नया इंडिपेंडेंट और एक काम है, एक और डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर एडिशन करते हैं वैल्यूज की। ठीक है, विद इन द टास्क मल्टीप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट टास्क एडिशन। ठीक है, और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो आ जाएगा। चलिए अब हम क्रमचय में घुसते हैं, परम्यूटेशन को अब हम शुरू करने वाले हैं। परम्यूटेशन का क्या मतलब है? परम्यूटेशन का मतलब है जैसे क्रमचय, जिसमें क्रम मायने रखे, जिसमें क्रम मायने रखे, इंपॉर्टेंट हो, क्रम इंपॉर्टेंट हो जिसमें, उसको क्रमचय बोलते हैं। जैसे कि लाइन है, बच्चों की एक लाइन है, सबसे छोटी हाइट, सबसे छोटी हाइट से सबसे बड़ी हाइट तक बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी हाइट में आ रहा है, बड़ी हाइट, हाइट एच टी हाइट। ठीक है, तो ये क्रम मायने रखता है। या झंडों का सीक्वेंस एक के नीचे एक मान लीजिए, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, या ये उल्टा कर दूं तो दूसरा एक सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एक परम्यूटेशन बन जाएगा, दूसरा एक क्रमचय बन जाएगा। तो जहां पर भी क्रम का इंपॉर्टेंस हो, जहां पर भी क्रम का इंपॉर्टेंस हो, उसे परम्यूटेशन या क्रमचय बोलते हैं। जहां क्रम का इंपॉर्टेंस ना हो, सिर्फ सिलेक्ट करके लाना हो, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, उससे पहले अब चलिए थोड़ा सा, एक फैक्टोरियल नोटेशन होती है, आपके लिए मैं बताता हूँ। जब भी हम इसमें यूज करते हैं 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। याद कीजिए, ये 5 झंडों वाला जो कॉम्बिनेशन था, इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन रहा था, इसको हम शॉर्ट हैंड में 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका है। क्या, क्यों? क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, तो इसीलिए इसका ये फैक्टोरियल नोटेशन बनाया गया है। 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल, जो भी नंबर हो उसको एक कम करते आइए, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक, वो उसका फैक्टोरियल नोटिफिकेशन नोटेशन होता है। जैसे 1000 के बाद एक फैक्टोरियल ये बना दिया। ठीक है, तो ये 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू 997 एंड सो ऑन, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, तो वो उसका फैक्टोरियल होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, 7 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल आप अभी कैलकुलेट कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे। 7 का फैक्टोरियल क्या होता है और 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा कॉमन सेंस वर्सेस फॉर्मूला, अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो कॉमन सेंस यूज कर रहे थे, धीरे से मैं फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस करूंगा। क्रमचय का फॉर्मूला, क्रमचय का जो फॉर्मूला है, NP-har का फॉर्मूला, वो मैं धीरे से आपको बता दूंगा। बट मैं चाह ये रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट, जब तक मेरे को यूज करने की जरूरत ना आए, जब तक कॉमन सेंस से चीजें समझ में आ रही है, तब तक मैं उनका यूज करके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा आपको समझा दूँ। आप मल्टीप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल है ना, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में समझाया है, अगर उसको समझ गए हो और अभी तक अप्लाई किया होगा, तो आपको कहीं मतलब किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब क्या क्वेश्चन है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले क्या है, खांचे खींच लेंगे 3। ठीक है, किन को यूज कर सकते हैं, वर्ड ऑफ द लेटर्स, नंबर में जो भी आ रहे हैं, नंबर में N आ रहा है, U आ रहा है, M आ रहा है, B आ रहा है, E आ रहा है, R आ रहा है। कितने बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, अभी तो एक ही बार आ रहे हैं, दिख तो रहा है, लेकिन बाद में जब शब्द आएंगे, जब एक से अधिक बार आएंगे, तब कंफ्यूजन होगा। तो अभी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाइए। ठीक है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 6 पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं, हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे लिखना था। ठीक है, रिपीटिशन अज्यूम कर लीजिए। चलिए दोनों तरीके से करते हैं, अलाउड हो और नहीं हो, नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला है नहीं है, नहीं है अलाउड। ठीक है, नहीं अलाउड है, तो फिर इस पहले स्थान पर, ठीक है, ये दिल्ली आ जाइए, चित्रकूट आ जाइए, है ना, V1 V2 ऐसे मान लीजिए डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, कोई भी नंबर का लेटर ले लीजिए भैया, कितने पॉसिबल वैल्यूज है, 6 वैल्यूज पॉसिबल हैं। जैसे मान लीजिए M को यूज कर लिया मैंने, M को यूज कर लिया, तो 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, M को छोड़ के कितनी बची, 5 पॉसिबल वैल्यूज, और इतने में लास्ट में 4 पॉसिबल वैल्यूज बची। तो 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, 120 पॉसिबल है। ठीक है, अब आप कीजिए, इसका आंसर कीजिए, अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, रिपीटिशन पॉसिबल हो तो जल्दी से बताइए। 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना, नंबर को पूरे जो भी नंबर के वैल्यूज हैं
उनका कितने बार भी यूज किया जा सकता है। तो 6 6 6 6 इंटू 6 इंटू 6। चलिए अब नंबर ऑफ वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर जो मैं लेवल्स अब जाएंगे हम, उस तरीके के क्वेश्चन सब यूपीएससी पूछता है। अभी तक तो सिर्फ बेसिक समझाने के लिए था, बिल्कुल एक फील आपको जनरेट करने के लिए था, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट। अच्छा, ये तो पहली बार ऐसा आ गया कि देखिए आर है, ओ है और टी है। आर एक बार है, ओ तो दो बार है, टी एक बार है। तो थोड़ा कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मैं अभी तक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस बना रहे थे हम, उसमें सारी वैल्यूज अलग अलग थी, तो अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। बट अब ओ दो बार है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस ओवरलैप करेंगी, एक जैसी बन जाएंगी, हाँ, या रिपीटिशन होगी, राइट। मान लेते हैं कि आर के बाद ये O1 और O2 थे, ठीक है, और दोनों ओ अलग अलग होते हैं, तब जो कॉम्बिनेशन बनते वो, और अब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि ओ दोनों के सेम है, क्या वो अलग होंगे? चलिए मैं आपको अभी आगे स्लाइड में समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखिए पहले ये मान लीजिए कि ओ जो है वो दोनों अलग होते हैं। मान लीजिए ओ आर O1 O2 और टी, इसका यूज करके वर्ड बनाना है आपको। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आर O1 O2 टी, आर O2 O1 टी, ठीक है, ये दोनों के ये दो अलग अलग परम्यूटेशन बने। वैसे टी O1 O2 आर, टी O2 O1 आर, ये अलग कॉम्बिनेशन बना, ये अलग परम्यूटेशन बना, ठीक है। तो लेकिन जब आप ध्यान से नोटिस करें, O1 O2 तो हमने अपने समझ के लिए समझे है ना, लिखे हैं, है तो वो ओ ही। तो आर ओ ओ टी और आर ओ ओ टी दोनों बार रूट ही शब्द बना, ठीक है, नया परम्यूटेशन नहीं बना, ठीक है, सेम ही चीज बनी। वैसे ही यहाँ पे तूर बना, सेम चीज रिपीट हुई। वैसे ही आप देख सकते हैं ये सारे जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, सारे जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसमें देखिए रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, रोटो टोरो आर टी ओ टी ओ आर, देखिए, ठीक है। अच्छा, तो एक नई चीज समझ में आई कि अगर हमको ऐसे वर्ड्स बनाने का सवाल दिया जाए और उसमें वर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे, तो नॉर्मली जितने बनते हैं, जैसे नॉर्मली आर O1 O2 टी होता मान लीजिए, तो कितने कितने परम्यूटेशंस बनते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने? 24 बनते, ठीक है। लेकिन क्योंकि O1 O2 सेम है, ठीक है, तो कितने बन रहे हैं? 12 बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता सकता हूँ फॉर्मूले का। देखिए आर O1 O2 टी के कितने कॉम्बिनेशन बने? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल हमारे परम्यूटेशंस बन रहे हैं। मैं कई बार गलती से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ही बार बोल देता हूँ, उसको इग्नोर कीजिएगा, आप समझ रहे हैं बस उसको, ठीक है। कई बार मेरे स्लिप ऑफ टंग में कॉम्बिनेशन ही निकलता है मेरे मुंह से, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बन रहे हैं इसमें, ठीक है। 4 फैक्टोरियल पैटर्न पॉसिबिलिटीज हैं हमारी बनने की, ठीक है। लेकिन क्योंकि O1 और O2 रिपीट हो रहे हैं, अब जब भी अगर कोई रिपीटिशन होगा तो कितने वैल्यूज रिपीट हो रही हैं? दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। कौन सी? ओ दो बार रिपीट हो रही है। तो जो भी वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी उसको नीचे लिख के उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल होगा 2, यानी कि 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक फॉर्मूला अभी आपके पास जो आया, एक फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट जो अब नया आपको याद करना है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने मल्टीप्लिकेशन का था, दिल्ली वृंदावन चित्रकूट, मल्टीप्लिकेशन का जो था। दूसरा फॉर्मूला आया जब भी डिजिट्स का ये लेटर्स बनाने हो आपको कंबाइन करके, और उसमें कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हों, तो ऐसा पहले अज्यूम करेंगे कि सारे वर्ड्स यूनिक हैं, ठीक है, और उनको काउंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आर एक बार, ओ एक बार, O2 दूसरी बार और टी चौथी बार, है ना। आर O1 दूसरी बार, O2 तीसरी बार और टी चौथी बार। तो 4 यूनिक बन रहे थे, 4 फैक्टोरियल, उसका फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बनते, डिवाइडेड बाई जो चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे O1 O2 दो बार रिपीट हो रहे हैं ना, O1 O2 तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी और क्लियर कर दूंगा मैं, अभी और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ यूनिक होते हैं उसमें वैल्यूज डिवाइडेड बाय जितनी रिपीटिशन होती है उनकी वैल्यूज को डिवाइड कर देना, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको
इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट शब्द है, इंस्टीट्यूट में 9 लेटर्स हैं जिसमें आई 2 बार आ रहा है और टी जो है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट में आई 2 बार आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, अज्यूम कीजिए कि सब चीज यूनिक है। I1 N S T1 I2 T2 U T3 E। ठीक है, तो ये कितने यूनिक हमारे पास ऑप्शंस हैं लेटर्स बनाने के लिए? 9 लेटर्स हैं। ठीक है, अब 9 लेटर्स हैं और इसके हमको सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस बताने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल वैल्यूज होते अगर सब के सब यूनिक वर्ड्स होते? I1 I2 अलग हैं, T1 T2 T3 अलग हैं, ऐसे मान ले। 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल क्या होते हैं? हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, पॉसिबल परम्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, अब रिपीटिशन है। ठीक है, ऐसे अगर आई और टी अलग अलग होते हैं, है ना, जो कि यहाँ पे रिपीटिशंस हैं, तो आई कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। टी कितने बार रिपीट हुआ है? इनटू 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज समझ गए? ऐसा अज्यूम करना है पहले कि सब यूनिक है, फिर लेटर्स काउंट कर लेने, उसके फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली, रिपीटिशन अलाउड होता तो ये तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 ऐसे करके 9 बार होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। अब इसमें ऐसे ही और हो जाता। एक और वर्ड आपके लिए दे देता हूँ होमवर्क, अलाहाबाद। अलाहाबाद में देखिए, ए कितना है? 1 2 3 4 बार है और एल जो है वो 2 2 बार है। ठीक है, इसको भी सेम पहले स्टेप 1 में क्या करोगे आप? स्टेप 1 में अगर सब अलग होते तो A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख लोगे, L1 L2 L3 लिख लोगे, है ना। कितने पॉसिबल वर्ड्स हैं उनको काउंट कर लोगे। कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो साथ में ही कर लेते हैं। 9 वर्ड्स हैं, 9 वर्ड्स हैं, तो कॉम्बिनेशन के लिए 9 खांचे बनते, परम्यूटेशन के लिए 9 खांचे बनते। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ लेटर। अब फर्स्ट लेटर में क्या पॉसिबिलिटी होती है? 9 वैल्यूज वर पॉसिबल, सेकंड में 8 वैल्यूज पॉसिबल, थर्ड में 7 वैल्यूज पॉसिबल, फोर्थ में 6 5 4 एंड सो ऑन, नाइन्थ में 1 वैल्यू इज पॉसिबल। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को शॉर्टकट अब समझ गए होंगे, क्या लिख सकते हैं हम? इसी चीज को लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आ जाता 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अब क्या क्या रिपीट हुआ है? ए कितने बार रिपीट हुआ है? ए 4 बार रिपीट हुआ है। एल कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें रिपीट होती हैं उसके जितने बार वो रिपीट हुई है उसका फैक्टोरियल करके उसे डिवाइड किया जाता है। अगर मल्टीपल बार होती है तो मतलब मल्टीपल चीज़ें रिपीट होती है, जैसे यहाँ ए रिपीट हुआ है, एल रिपीट हुआ है, तो ये ए कितने बार रिपीट हुआ है ये वो है, ये एल कितने बार रिपीट होके गेम बिगाड़ेगा वो है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यूनिक डिवाइडेड बाई रिपीटेशन के फैक्टोरियल्स। ठीक है, चलिए एक और सवाल बनाइए। हाउ मेनी 4 डिजिट लेटर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। बहुत सिंपल सवाल आ गया, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं आपको, 1 से 9 लेके, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिंपल होता तो क्या करते हैं आप? 1 से लेकर 9, टोटल कितने हो गए? 9 वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट प्लेस में वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर 9 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पे 8 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पे 7 वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे 6 वैल्यू पॉसिबल है। बस काम खत्म। 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ये जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए होमवर्क बोलकर मैं खुद ही करा दिया। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन हम नहीं कर सकते, तो हमको देखिए क्या बनाना है? 100 से लेकर के 1000 के बीच के नंबर, यानी कि 3 डिजिट के नंबर्स होंगे, 101 से लेकर 999 तक के। ठीक है, अब यूज क्या कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो एक बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को कि 0 1 2 3 4 5 हुए, 6 वैल्यूज हुई। 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हुई। यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, जीरो आ जाएगा तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 में से कोई भी वैल्यू, मतलब 5 वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर अब इनमें से एक को यूज़ कर लिया आपने, तो जो बची 1 2 3 मान लीजिए 5 4 को यूज़ कर लिया आपने, यहाँ पर 4 रख दिया मान लीजिए, प्लस 0 भी बचा है ना, तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यू। और यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, फिर इनमें से जो भी एक यूज़ कर लिया आपने, मान लीजिए 2 को यूज़ कर लिया, तो 1 3 5 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज। तो इसको साफ करके लिखो, तो यहाँ पर 5 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर 5 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर 4 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर 5 ही वैल्यूज क्यों, क्योंकि 0 रखने से 3 डिजिट का नंबर नहीं रहता है ना, और यहाँ पर 5 वैल्यूज क्योंकि अब 0 यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर 4 वैल्यूज, ठीक है, करेक्ट। चलिए, अब इस तरीके का अच्छा सवाल है। अब जो नेक्स्ट सवाल आया है ये आपका यूपीएससी में आ सकता है। देखिए, मैंने अभी तक आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं बताया, अभी तक मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉमन सेंस के बेसिस पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है उसी से सब चीजें निकली हैं, तो उसी से सब चीजें मैं समझाते जा रहा हूँ। ज्यादा फॉर्मूला करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे बिना मतलब के, तो उससे अच्छा सिंपल सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं भाई। हमारा पता है, हमको जितने भी लेटर अरेंजमेंट बनाने, जो भी बनाना रहता है, हम खांचा बना लेते हैं और कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, और ये यूनिक सवाल है। अभी तक हमने देखिए एक यूनिक सवाल जो देखा था वो रिपीटिशन का देखा था, रूट वाला, ROOT वाला, ठीक है। उसमें क्या होता है, जितने भी वर्ड्स हैं ROOT मतलब 4 वर्ड्स हैं, उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने भी रिपीटिशन हो रहे थे, ओ 2 बार हो रहा था तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली इलाहाबाद देखा था, तो उस तरीके का जो भी है वो एक सवाल का एक यूनिक प्रकार के सवाल थे। अब ये एक यूनिक प्रकार का सवाल आया है, इसको भी बनाने का एक मिजाज है इस सवाल को, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, पहला, ठीक है, और ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर टाइप से, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, ऑल वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, कितने वॉवेल्स हैं भाई, अंग्रेजी में A E I O U होते हैं, इसमें क्या है, A E और U, ये 3 वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो भी आप कॉम्बिनेशन इसमें परम्यूटेशन बनाओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जब भी लिखोगे तो ये वॉवेल साथ में आने चाहिए, A E U, है ना, या यहाँ पर हो तो A E A U E, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वॉवेल साथ में होंगे, जैसे बंधे हों एक दूसरे से, जैसे कि एक दूसरे से बंधे हों, एक के बाजू में एक, है ना। तो हम ठीक है वही करते हैं, क्या करेंगे पता है, एक डब्बा बनाएंगे, उस डब्बे में तीनों वॉवेल्स को रख लेंगे, A E और U, ठीक है। इसको एक अलग से एक वर्ड बना लो आप, इसको एक वर्ड मान लो फाई, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वर्ड्स अपने पास अवेलेबल, डी हो सकता है, ये एक है, एक साथ बांध दिया तीनों को, है ना। ये वॉवेल्स का जो टाइप है वो है GHTR, DAUGHTER, ठीक है ना। कितने वैल्यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हम जहां पर भी बनाएंगे रिक्त स्थान, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, 6 ही रिक्त स्थान बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों को एक साथ बना रहे हैं ना, तो इसको ऐसे एक डब्बा बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें से 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, वॉवेल्स हमेशा साथ में होंगे, जैसे कि पहले डब्बे में हमने AEU को रख दिया, फिर यहाँ पे DGHTR जो भी है उनका जो भी कॉम्बिनेशन बनाना होगा वो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। सेम चीज फिर से हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रख दिया और बाकी जगह बाकी वर्ड्स को रख दिया, है ना। तो इस तरीके से हम सारे परम्यूटेशंस को बनाएंगे, सारे वॉवेल एक साथ आए, तो हमने अभी तक यही समझा है कि एक डब्बा बना लो, उसमें सारे वॉवेल्स को रख दो, ठीक है। और अब अगर 8 लेटर थे डी में, तो अब कितने, डॉटर में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे, तो अब कितने, 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, DAUEGHTR, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ ज़्यादा बन गए क्या, 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ आ गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, देखो इस पहले स्थान में क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ, डी डाल सकता हूँ। अभी ये भूल जाओ कि एक 3 वर्ड्स हैं, ये एक एक अपने आप में एक वर्ड है, ऐसा मान लो, ठीक है, फाइव मान लो इसको, डी, इसको फाइव बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, मैथ्स में फाइव बोलते हैं इसको, एक गोले के बीच में लाइनें से खींच देते हैं, अरे यार गंदा हो जा रहा है,
एक मिनट, ये कर दिया साफ सुथरा, ये बन गया 5। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? डी भी आ सकता है, फाइव आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, आर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर 5 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और फिर यहाँ पर 1। ध्यान देंगे रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना। ठीक है, नॉर्मली हम यही अज्यूम करेंगे रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए? 6। ये दिल्ली टू वृंदावन टू चित्रकूट वाला है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब एक चीज ध्यान देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये जगह पे 5 रखा था हमने। ठीक है, 5 क्या है? ए यू और ई है ना। अब ये अपने अंदर भी तो कंबाइन हो सकते हैं, जैसे कि डी ए यू ई जी एच टी आर, डी ए ई यू जी एच टी आर, या डी ई ए यू जी एच टी आर, या डी ई यू ए जी एच टी आर। ठीक है, तो ये अपने अंदर भी अरेंज हो सकते हैं, अपने अंदर भी तो अरेंज होंगे वो। और कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? तो डी ए और ई, 3 पॉसिबल वैल्यूज, डी सॉरी ई सॉरी, एक मिनट फिर से मैं बोल देता हूँ, ये थोड़ा स्लिप हो गया मेरा टंग। अपने अंदर कितने में अरेंज हो सकते हैं? ए यू और ई, यहाँ पर कोई भी 3 में से एक आ जाएगा, फिर कोई एक को यूज कर ले तो बचे 2, बचे 1, यानी कि 6 तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं। या इसको 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ये चीज सेम है, 6 और 3 फैक्टोरियल एक ही चीज है। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका सारे वॉवल्स एक साथ आएंगे। और सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आए तो भाई टोटल कॉम्बिनेशन माइनस वॉवल जितने आए, टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे भैया? कितने लेटर्स हैं? डी ए यू जी एच टी आर, 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल माइनस जिसमें वॉवेल साथ में है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा इसको सोचना है ना, ये समझ में आ जाएगा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इमेजिन करना है इसको, है ना। यू जी एच टी ई आर, ये इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर डी आया, तो यहाँ पर अगर वॉवेल आया तो ए यू ई और उसके सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फिर जी एच टी आर जो भी है, या ऐसा भी एक बन सकता है, यहाँ पर वॉवेल आ जाए, वॉवेल के सारे कॉम्बिनेशन आ जाए और बाकी बचे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ जाए। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वॉवेल्स के जितने जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सब शिफ्ट होंगे एक एक करके और अपने आप में भी अरेंज होंगे। आई विश कि मैं पूरा ड्रॉ करके समझा पाता, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वॉवेल्स कितने बार आएंगे उसमें क्या करना है आपको? तीनों वॉवेल्स को एक साथ ले आना है और बांध दो उसको। ठीक है, ए यू ई को बांध दिया, एक नया उसको सिंबल दे दिया 5। ठीक है, अब हमारे पास है डी, फाइव, जी एच टी और आर। अब इसमें जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बना लो, और उसके बाद इनके अंदर इंटरनली भी जो जो पॉसिबल वैल्यूज अरेंज हो सकती है उनको बना लो। ठीक है, धीरे समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार देखना, है ना। नहीं समझ में आए एनसीईआरटी खोल के उसको पढ़ना और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक बार क्लिक कर गया तो फिर परम्यूटेशन वहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा लाइट सवाल लेते हैं। हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन डिस्क को अरेंज किया जा सकता है? रेड 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 है ना, सारी की सारी एक दूसरे से इंडिस्टिंग्विशेबल है, सेम कलर वाली, येलो येलो येलो, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, अच्छा एक रो में अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो भाई। एक और मतलब आपका एनालॉजी देता हूँ, जो अभी हम पुराना पढ़ रहे हैं उससे जोड़ जोड़ के सब चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि एक 9 लेटर्स का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना दो इन इस वर्ड का यूज़ करके, इस वर्ड के लेटर्स का यूज़ करके।
वो भी बोलूँगा तो भी सेम बात होगी, है ना। तो हमने क्या किया था, पहले इसको यूनिक मान लेंगे, R1 R2 R3 R4 अलग अलग है, Y1 Y2 Y3 अलग अलग है, G1 G2 अलग अलग है। तो कितने वर्ड्स बन सकते थे, मतलब वर्ड्स बोल लो या रोज में कलर सेट करना है, वो सब हम क्या कर रहे हैं ना, जो जो पढ़ा हुआ है ना उसी में वापस जाके उसी के सबसेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज़ को ओवरलैप कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को रीयूज कर सकते हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, तो अगर इसको R1 R2 R3 R4 ऐसे Y1 Y2 Y3 G1 G2 ऐसे बना लेते, तो अलग अलग क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 9 कॉम्बिनेशन, 9 वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल है। ये सब में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब उनमें से कोई एक यूज हो गई तो नेक्स्ट वाले में 8 वैल्यूज पॉसिबल है, उसके अगले वाले में 7, उसके अगले वाले में 6 एंड सो ऑन एक वैल्यू तक। तो ये 9 फैक्टोरियल वैल्यूज टोटल पॉसिबल है। अब हमने क्या बोला था कि जब सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ आर सेम है कितने बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल इंटू वाई सेम है कितने बार, 3 बार, है ना, और ग्रीन सेम है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने अलग अलग परम्यूटेशन उसके बन सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके, सिंपल था। जो भी आपको नहीं समझ में आया, मान लीजिए मैं तो अपने साइड से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ और आ भी रहा होगा समझ में, परंतु अगर मान लो लग रहा हो कि किसी तरीके से मेरे से भूल चूक हो जा रही हो कुछ, तो आप एनसीईआरटी जाके एक बार चेक कर सकते हो, है ना। हालांकि समझ में आ रहा है ना, एक बार जरूर बता देना, है ना। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के सवाल, मतलब पूरा रिकॉर्ड करने में, बनाने में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ भी रहा होगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन द लेटर्स इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी वेज। अच्छा ओके, ये आपके लिए ये मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का सॉल्व है। एनसीईआरटी की मैं लिंक दोनों की, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों की, आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सवाल आपको, ये सवाल, अरे वाल आपको खुद से बनाना है, खुद से, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसका समझा दूंगा, बट ये आपसे बन जाएगा, ये बहुत यूनिक है। चलिए इसका एक पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, एक ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ पी। तो इंडिपेंडेंस में सबसे पहले कितने लेटर्स हैं वो चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाली स्थान हम बनाएंगे। अब ये बोल रहा है कि वर्ड पी से शुरू हो जाएंगे, पी से शुरू हो जाएं, तो पी से शुरू होने के बाद अब क्या करेंगे, कितने वर्ड्स बच गए, 12 नहीं बचे, 12 का तो एक यूज हो गया, 11 बचे। अब हम पहले मानेंगे कि सारे के सारे 11 वैल्यूज यूनिक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पी फिक्स कर दिया, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू एंड सो ऑन 1 तक, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल वैल्यूज पॉसिबल है, पी को फिक्स कर दिया ना, पी से स्टार्ट होने वाला, इसलिए 12 को फैक्टोरियल नहीं है, 11 का फैक्टोरियल है। अब इसमें जो भी रिपीट हो रहा होगा, जैसे ई रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, है ना, 4 फैक्टोरियल उसका आ गया, और भी कुछ हो रहा है क्या, आई एन भी रिपीट हो रहा है ना, 3 फैक्टोरियल उसका आ गया, डी भी रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल उसका आ गया, इंडिपेंडेंस, है ना, और तो कुछ रिपीट नहीं हुआ। तो पहले वाले का आंसर प्रोबेबली ये हो जाएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। दूसरे वाले में वॉवेल से सेम आए, वॉवेल सेम आए तो डॉटर वाला जो सवाल बताया था ना, वैसे ही वॉवेल्स को एक साथ टाई अप कर लेना, उसको 5 बोल लेना, और बाकी वर्ड्स को कॉम्बिनेशन बना लेना। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बने उसमें अगर यूनिक रिपीटिशन हो रहे हों, जैसे रिपीटिशन हो रहे होंगे तो उसको डिवाइड कर देना, और फिर 5 के अंदर जो कॉम्बिनेशन थे उनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। वॉवेल्स कभी साथ में ना आए तो टोटल माइनस वॉवेल जिसमें साथ में आए उसको करना है, ठीक है। और फिर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ आई एंड एंड विथ पी, तो ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आई से स्टार्ट होने वाले, पी से एंड होने वाले। ट्राई कीजिएगा, सॉल्व है सब एनसीईआरटी में, फिर भी नहीं बने तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। हमने काफ़ी सारे बेसिक वैल्यूज़ को, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके पूरी चीज़ें बना ली। कॉम्बिनेशन का वीडियो मैं नहीं डाला हूँ अभी, परम्यूटेशन अभी तक हुआ है, और जो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल था वो हुआ था। चलिए अब मैं आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला बताता हूँ, जब खत्म हो गया एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्रमचय जमाने का। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं आएगी, मैं अपने लाइफ में इतने सालों से जब भी करते आ रहा हूँ, अपने कॉमन सेंस से और मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल से ही सॉल्व करते आ रहा हूँ, और आज तक सारे सवाल मेरे सॉल्व हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि
सॉल्व नहीं हुए हो, या मुझे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा हो एनपीआर एनसीआर का, क्योंकि वो बहुत बाद में ना कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी तो आप पढ़ लोगे, सब समझ जाओगे, फिर फॉर्मूला याद नहीं आएगा, फिर एनपीआर एनसीआर में डिफरेंस क्या है वो याद नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश ये की कि फॉर्मूला तो हमने यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल और कॉमन सेंस का यूज़ करके, जिस मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल से ही ये फॉर्मूले सारे बने, उसी को ढंग से समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो वो बताइएगा, और आगे भी आपको मतलब जितना भी हेल्प कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप इम्प्रूविंग।